नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ग्लोरियस क्लासेस सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो नमस्कार सभी को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान में पशुगणना के बारे में टॉपिक है। राजस्थान में जो पशुधन है उसकी स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में जो पशुधन है उसकी हम पशुगणना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो पशुगणना का जो कार्य है वो राजस्थान में किसके द्वारा किया जाता है और कब से ये पशुगणना होती आ रही है, वर्तमान समय की पशुगणना कौन सी है जिसके डाटा हमारे सामने हैं। तो इसी से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहली हम चर्चा करें तो उसमें हम ये बात करते हैं कि राजस्थान में जो पशुगणना है उसका कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान में पशुगणना का जो कार्य है वो राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा पूरा करवाया जाता है। यानी राजस्थान का जो राजस्व विभाग है, जो राजस्थान में जो जमीन से संबंधित अपने रिकॉर्ड भी रखता है, उसी के द्वारा राजस्थान में पशुगणना का कार्य पूरा करवाया जाता है। और हमारा जो राजस्व विभाग है, राजस्थान का जो राजस्व विभाग है, उसकी हम बात करते हैं तो उसका मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में है। तो याद रखें, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में पशुगणना का कार्य किसके द्वारा पूरा करवाया जाता है? तो राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा पूरा करवाया जाता है। ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। दूसरी बात ये कि राजस्थान में पशुगणना का कार्य कितने साल के अंतराल पर होता है? तो राजस्थान में पशुगणना का कार्य प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर पूरा करवाया जाता है। दूसरा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन गया। तो दो प्रश्न यहां से बन गए। पहली बात, राजस्थान में पशुगणना का कार्य किसके द्वारा पूरा करवाया जाता है? तो राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा। दूसरा, कितने वर्ष के अंतराल पर पूरा करवाया जाता है? तो प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर पशुगणना का कार्य पूरा करवाया जाता है। दूसरी बात यह कि वर्तमान में पशुगणना के तहत कितने प्रकार के पशुओं की गिनती की जाती है? तो 12 प्रकार के पशुओं की गिनती की जाती है और ये प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर कार्य पूरा करवाया जाता है। तो यहां से दो प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट बने कि जो पशुगणना का कार्य है वो कौन करवाता है? तो राजस्व विभाग अजमेर। कितने वर्ष के अंतराल पर यह कार्य पूरा करवाया जाता है? तो 5 वर्ष के अंतराल पर यह कार्य पूरा करवाया जाता है। और कितने प्रकार के पशु शामिल है? तो 12 प्रकार के पशुओं की गिनती की जाती है। तो दो प्रश्न महत्वपूर्ण बन गए, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि हम पशुगणना के इतिहास की बात करते हैं। तो पशुगणना के इतिहास की हम बात करते हैं तो देखो, हम देश के संदर्भ में बात करें तो हमारे देश में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम पशुगणना का कार्य सर्वप्रथम पशुगणना का कार्य 1919-20 में किया गया। यानी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के बीच में कार्य पूरा करवाया गया। तो 1919-20 में यानी दिसंबर से अप्रैल के बीच सबसे पहले पशुगणना करवाई गई। तो भारत में दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के बीच पहली पशुगणना करवाई गई। और ये जो पशुगणना है जो दिसंबर से अप्रैल के बीच करवाई गई, यानी अप्रैल 2020 और दिसंबर 2019 से शुरू और अप्रैल 2020 में कार्य पूरा, ये भारत की प्रथम पशुगणना थी। इस प्रथम पशुगणना की हम बात करते हैं तो राजस्थान की कुछ रियासतें ही इसमें शामिल थी, यानी राजस्थान उस समय रियासतों में बटा हुआ था। तो समस्त रियासतें जो थी ना, उनमें पशुगणना का कार्य पूरा नहीं करवाया गया। कई रियासतों ने इसकी अनुमति नहीं दी। राजस्थान की केवल कुछ रियासतों में ही पशुगणना का कार्य पूरा करवाया गया। और तो इसी पशुगणना से हम देखें तो प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर यह कार्य पूरा होता आ रहा है। तो 5-5 साल के अंतराल पे हम देखें तो राजस्थान में 2019 में पशुगणना करवाई गई, जो 2017 में करवाई जानी थी। तो 17 वाले के डाटा कब आए? 2019 में, जो राजस्थान की 20वीं पशुगणना थी। तो 1919-20 से लेके और वर्तमान समय तक राजस्थान में 20 पशुगणनाएं हो चुकी हैं। आजादी के बाद की हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद की हम बात करते हैं तो प्रथम पशुगणना जो है ना वो कब करवाई गई? 1951 में करवाई गई। आजाद भारत की पहली पशुगणना 1951 में। सबसे पहली तो 1919-20 में
ये तो अंग्रेजों के समय की पशुगणना है, जिसमें राजस्थान की कुछ रियासतों ने भाग लिया, समस्त रियासतों में नहीं की गई, कुछ रियासतों में ही ये पशुगणना की गई। आजाद भारत की पहली पशुगणना 1951 में करवाई गई। तो राजस्थान सरकार की तो यही पहली पशुगणना है। तो स्वतंत्रता के बाद पहली पशुगणना 1951 में करवाई गई, और इस 51 वाली जो 1951 में करवाई गई, इसमें राजस्थान में कुल पशुधन 2.46 करोड़ था, जो वर्तमान समय तक बढ़ता बढ़ता और 5 करोड़ से ज्यादा आपके पहुंच चुका है, जिसकी हम संख्या को देखेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद जब पहली पशुगणना करवाई गई तो इसमें 2.46 करोड़ कुल पशुधन था। 2007 की पशुगणना की बात करते हैं तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2007 वाली जो पशुगणना थी, ये नस्ल के आधार पर की गई पहली पशुगणना थी। यानी इसमें नस्ल वाइज कि कौन से पशु की कौन कौन सी नस्लें राजस्थान में मौजूद हैं। तो नस्ल के आधार पर पहली पशुगणना राजस्थान में कब करवाई गई? 2007 में। तो 2007 वाली नस्ल के आधार पर की गई पहली पशुगणना है, और 12 प्रकार के पशुओं को इसमें शामिल किया गया था। और वर्तमान में भी 12 प्रकार के पशुओं की राजस्थान में गिनती की जाती है, जिसमें आपके गाय आ जाता है, गाय के अलावा भैंस है, इसके अलावा अपन देखें भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, गधा है, खच्चर है, घोड़ा है, सुअर है, खरगोश है, कुत्ते हैं। तो टोटल कितने प्रकार के पशुओं की राजस्थान में काउंटिंग की जाती है, गिनती की जाती है? 12 प्रकार के पशुओं की गिनती की जाती है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, ये नस्ल के आधार पर की गई पहली पशुगणना है 2007 वाली। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो 2012 में की गई जो पशुगणना है वो राजस्थान में कौन सी पशुगणना थी? 19वीं पशुगणना थी। और 2017 वाली जो पशुगणना है वो राजस्थान में कौन सी पशुगणना? 20वीं पशुगणना। ये आपके कौन सी? 20वीं पशुगणना। ये बिंदु आपको खास तौर से ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसको दोनों तरफ से उल्टा पुल्टा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 20वीं पशुगणना जो है वो राजस्थान में कब करवाई गई, वो कब की कौन सी है? तो 20वीं पशुगणना 2017 की, जिसके डाटा या आंकड़े कब जारी हुए? अक्टूबर 2019 में। तो 19 वाली नाम देकर के भी पूछ सकता है, हालांकि है तो 5-5 साल के अंतराल पे 17 वाली, क्योंकि 12 के बाद में हर 5 वर्ष के अंतराल पे राजस्थान में पशुगणना होती है। तो 2012 वाली जो पशुगणना है वो कौन सी थी? 19वीं थी। तो इसके 5 साल बाद 2017 में इसके डाटा प्रकाशित होने थे, लेकिन डाटा प्रकाशित कब हुए? 2019 में हुए। तो 19 वाली नाम भी दे सकता है, 17 वाली भी दे सकता है। अगले के एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है वो किस तरीके से प्रश्न को बनाता है। तो आपको याद रखना है, प्रश्न की प्रकृति को देख करके उत्तर देना है। तो 12 के बाद में 17 में होनी थी। 17 वाले के डाटा कब जारी है? 2019 में। तो 19 वाली पशुगणना जो 19 में डाटा प्रकाशित हुए हैं वो कौन से नंबर की है? तो 20वीं पशुगणना है। तो याद रखें, तो 20वीं पशुगणना के डाटा कब आए हैं? 2019 में है, जो 17 वाली ही पशुगणना है, क्योंकि प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर राजस्थान में पशुगणना का कार्य होता है। और यही पशुगणना राजस्थान की क्या है? सबसे नवीनतम पशुगणना है। तो नवीनतम पशुगणना हमारे राजस्थान में कौन सी पशुगणना है? याद रखें अच्छे से, 20वीं पशुगणना है। ये 17 वाली है, जिसके डाटा कब जारी है? डाटा कब जारी हुए हैं? 2019 में, अक्टूबर के महीने में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली हम बात करें तो देखो, राजस्थान में जो 2017 की पशुगणना है, जिसके डाटा आपके कब जारी हुए हैं? अक्टूबर 2019 में। तो ये जो पशुगणना है इसकी हम मुख्य तथ्यों की बात करते हैं, तो देखो कुल पशुधन कितना पाया गया। तो इस पशुगणना में टोटल पशुधन राजस्थान में 5.68 करोड़ पाया गया। तो 5.68 करोड़, यानी हम इसको बोल सकते हैं 568 लाख। लाख में बोलेंगे तो 568 लाख। कई बार यह आंकड़ा भी पूछ लेते हैं, कई बार करोड़ में पूछ लेते हैं, कई बार लाख में पूछ लेते हैं। तो 20वीं जो पशुगणना है, यानी 2017 वाली 20वीं पशुगणना,
इसकी हम बात करते हैं तो 20वीं पशुगणना जिसके डाटा 2019 में जारी हुई है, इसमें राजस्थान में कुल पशुधन कितना, तो राजस्थान में 5.68 करोड़ या 568 लाख टोटल पशुधन पाया गया। 2012 वाली जो पशुगणना थी उससे अगर अपन देखें तो राजस्थान में पशुधन में कितने परसेंट की कमी हो गई, 1.61% की, क्योंकि 2012 वाली पशुगणना में राजस्थान में 5.77 करोड़ टोटल पशुधन था और 2019 में जो डाटा जारी हुई है उसमें 5.68 करोड़ कुल पशुधन। तो 20वीं पशुगणना में कुल पशुधन 5.68 करोड़ और 2012 की 19वीं पशुगणना में 5.77 करोड़। तो 5.77 करोड़ से घटकर 5.68 करोड़ या 568 लाख कुल पशुधन राजस्थान में मिला। तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 1.61% की टोटल कमी हो गई। आर्थिक समीक्षा 2019-20 अगर राजस्थान सरकार की हम देखें तो उसमें 1.66% की कमी बताई गई और जो पशुधन विभाग की जो अपने वेबसाइट है उस पर 1.61% की कमी बताई गई। तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं 1.6% की राजस्थान के इन 5 वर्षों में पशुधन में क्या हुई है, कमी हुई है, यानी 1.6% की पशुधन में क्या आई है, कमी आई है, जो आपको ध्यान में रखना है। देश में पशुधन की संख्या के मामले में देखें तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान और राजस्थान का द्वितीय स्थान है, यानी देश में पशुधन की संख्या के मामले में देखें तो राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। देश में सबसे ज्यादा संख्या में पशुधन उत्तर प्रदेश में और 568 लाख के साथ राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। भारत में कुल 53.97 करोड़ पशुधन पाया गया है इस 20वीं पशुगणना में, तो आपको ध्यान में रखना है। तो देश में पशुधन की संख्या के मामले में देखें तो पशुधन की संख्या की अपन बात करें तो राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है बताओ, द्वितीय स्थान पर है, यानी सेकंड स्थान पर है। पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। अगली हम बात करते हैं, अगर हम पशुधन की बात करते हैं तो देश में राजस्थान की क्या स्थिति है, या राजस्थान में पशुधन का योगदान कितना है। तो देखो देश की कुल पशु शक्ति का 10.6% कहां पर उपस्थित है, राजस्थान में उपस्थित है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 10.58%, यानी 10.58 भी 10.6 के लगभग चला गया। तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 10.58% और पशु विभाग की जो वेबसाइट है उसके अनुसार 10.6% जो पशुधन है वो कहां पर उपस्थित है, राजस्थान में। देश का 10.6% पशुधन राजस्थान में उपस्थित है। 2012 में देश का 11.27% जो पशुधन था वो कहां था, राजस्थान में। ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जाता है तो आप ध्यान में रखें, देश का 10.6% जो पशुधन है वो राजस्थान में है। तो देश की कुल पशु शक्ति का 10.6% जो पशुधन है वो कहां पर उपस्थित है, राजस्थान में उपस्थित, यानी इतना परसेंट पशुधन देश का राजस्थान रखता है 568 लाख के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के राजस्व में, हम बात करते हैं यानी राजस्थान के अर्थव्यवस्था के राजस्व में जो पशुधन है, पशुधन का योगदान अगर हम देखें तो वो 9 से 10% रहता है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के राजस्व में पशुधन का योगदान 9 से 10% रहता है और राजस्थान की जीडीपी में पशुधन का योगदान हम बात करते हैं तो 8% रहता है। तो राजस्थान की जीडीपी में यानी सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान कितना है, 8%, जबकि अर्थव्यवस्था के राजस्व में योगदान कितना है, 9 से 10%। अगली हम बात करते हैं तो राजस्थान देश में दूध उत्पादन की स्थिति की बात करते हैं तो देश का 11% दूध का उत्पादन कर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। देश में सबसे ज्यादा दूध का जो उत्पादन है वो कौन करता है, उत्तर प्रदेश, और 11% उत्पादित कर दूसरे स्थान पर कौन है, राजस्थान है। अगर बकरा मांस की बात करते हैं तो देश का 35% बकरा मांस का उत्पादन कर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। तो देश में पहले स्थान पर है। अगर ऊन उत्पादन की बात की जाए
तो देश का 31% ऊन का उत्पादन कर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। देश में 31% ऊन उत्पादित कर प्रथम स्थान पर है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण बिंदु हम देख रहे थे। अगली हम बात करते हैं, अगर हम राजस्थान में पशु घनत्व की बात करते हैं तो राजस्थान में 20वीं पशुगणना में 20वीं पशुगणना में 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर पशु घनत्व है। तो 2019 में जो डाटा आए हैं 17 वाली के, उसमें राजस्थान में कुल पशु घनत्व है, तो कुल पशु घनत्व है उसकी हम बात करते हैं तो कितना है? तो 2019 में 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में पशु घनत्व है। यही 2012 वाले में, 2012 का मतलब 19वीं पशुगणना में कितना था? 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो इसका मतलब 3 अंक की क्या आ गई है? कमी आई है, यानी पशु घनत्व 3 अंक कम हो गया है, क्योंकि पशुओं की संख्या में भी 1.6% की क्या आई है? कमी आई है। तो ध्यान में रखें। सबसे ज्यादा पशु घनत्व अगर हम देखें राजस्थान में तो 200 और किसका है? राजसमंद का है। दोनों का बराबर है, 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा पशु घनत्व दौसा और राजसमंद का 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम पशु घनत्व है जैसलमेर का, और जैसलमेर का 83 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम पशु घनत्व जैसलमेर में 83 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा दौसा और राजसमंद का 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। राजसमंद और किसका? दौसा का। अगर हम प्रति हजार जनसंख्या पर बात करें तो राजस्थान में पशु घनत्व जो है वो वर्तमान में 828 पशु है, और 2012 में यही 842 पशु था, जो घटकर कितना रह गया है? 828 रह गया है, यानी 14 अंक की क्या आ गई है? कमी आ गई है, की कमी। तो कितने अंक की कमी आ गई है? 14 अंक की कमी आ गई है। तो ये ध्यान में रखेंगे, यानी -14 अंक। तो 2012 में 842 पशु थे प्रति हजार जनसंख्या पर राजस्थान में, जो 2019 में 828 पशु ही रह गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली हम बात करते हैं कि 20वीं पशुगणना जो है, 20वीं पशु गणना में, तो 20वीं पशुगणना में राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो कुल पशुधन 5.68 करोड़, यानी हम क्या बोल सकते हैं? 568 लाख, ये टोटल पशुधन है राजस्थान में। 2012 में कितना था? 5.77 करोड़, यानी कमी आ गई है। कमी कितने की आई है? 1.6% की क्या आई है? कमी आई है, यानी 5.77 करोड़ यानी 577 लाख से घटकर कितना रह गया है? 568 लाख रह गया है। तो कितने परसेंट की कमी आई है? 1.6% की कमी। सबसे ज्यादा अगर हम पशुधन देखें राजस्थान में तो कौन से जिलों में? तो सबसे ज्यादा पशुधन आपके राजस्थान में जो 3 जिले हैं उनमें कौन कौन से के नाम आते हैं? तो सबसे ज्यादा बाड़मेर में, 2 नंबर पे आपके जोधपुर में, और 3 नंबर पे आपके जैसलमेर में। यानी सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में 2 नंबर कहाँ? जैसलमेर, और तीसरा स्थान किसका? तो जोधपुर का, और पहला बाड़मेर का, दूसरा जोधपुर, और तीसरा किसका? जैसलमेर का। तो सबसे ज्यादा पशुधन वाले जिलों में 1 नंबर पर हम बात करते हैं तो कौन सा जिला आता है? बाड़मेर। 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर जैसलमेर। ये ऐसे जिले हैं जिनमें राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में पशुधन पाया गया है। तो एक जिले की बात करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, तो आपका उत्तर कौन सा होगा? बाड़मेर जिला। अगर न्यूनतम पशुधन वाले जिलों की बात करते हैं तो सबसे कम पशुधन राजस्थान के कौन से जिले में? धौलपुर जिले में। धौलपुर के बाद में 2 नंबर पे किसमें? कोटा में, और
3 नंबर पे जो आपका जिला आता है वो आपका कौन सा आता है? प्रतापगढ़ जिला। तो सबसे ज्यादा बाड़मेर में, तो न्यूनतम पशुधन किसमें? धौलपुर में। धौलपुर जिले में सबसे कम पशुधन। अगर हम सर्वाधिक संख्या में पशुधन की बात करते हैं, यानी जो 2017 वाली पशुगणना है, कौन सी? 20वीं पशुगणना। याद रखें, ये प्रश्न मैं बार बार लिख रहा हूं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वर्तमान की लेटेस्ट पशुगणना के जिसके हम डाटा देख रहे हैं वो कौन सी पशुगणना है? 20वीं पशुगणना, जो 17 में होनी थी 17 वाली है, लेकिन डाटा इसके कब प्रकाशित हुए? 2019 में। इसी वजह से मैंने यहाँ 2019 लिखा है, कंफ्यूज नहीं हो। तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या में जो पशुधन पाए गए, यानी जो 12 प्रकार के पशुओं की गिनती की गई, उसमें सबसे ज्यादा संख्या कौन से पशुधन की मिली? तो टोटल पशुधन राजस्थान में, कुल पशुधन कितना बताया मैंने? बार बार लिख रहा हूं, कुल पशुधन भी आप याद रखेंगे, 568 लाख राजस्थान में क्या है? कुल पशुधन है। इस पशुधन में सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान में किसकी मिली है? बकरियों की। तो सर्वाधिक संख्या में राजस्थान में कौन सा पशुधन है? बकरी। 208.4 लाख, यानी 568 लाख में 208.4 लाख, जिसको हम बोल सकते हैं 2.08 करोड़, यानी 2,08,40,000 राजस्थान में संख्या किसकी है? बकरियों की। जो कुल पशुधन का, यानी 568 लाख का आपके 37 36.69 लाख, यानी लगभग कितना हम बोल सकते हैं? 37% बकरियां, टोटल पशुधन का बकरियां हैं राजस्थान में। इतने परसेंट संख्या तो किसकी है? अकेली बकरियों की है। और पिछली बार राजस्थान में बकरियां जो थी वो आपके 2,16,00,000 थी, और अब की बार 2,08,00,000 रह गई हैं। तो बकरियों के मामले में राजस्थान में क्या ये कमी आई है? कितने परसेंट बकरियां कम हो गई? 2012 की तुलना में 3.81% की बकरियों में क्या आई है? कमी आई है। तो कमी आई है। गाय 2 नंबर पे अगर हम बात करें, द्वितीय स्थान पर सबसे ज्यादा संख्या में मिलने वाला जो पशुधन है, तो वो आपके कौन है? गाय। गाय की राजस्थान में कुल संख्या कितनी? 139.37 लाख, यानी 1,39,37,37,000 टोटल गाय हैं। 2012 की तुलना में गायों की संख्या में वृद्धि हुई है, 4.60% गायें बढ़ गई हैं। तो गायों की संख्या में वृद्धि, बकरियों की संख्या में कमी हुई है। तो 2012 की तुलना में कितने परसेंट बकरी कम हो गई? -3.81%। गायों की संख्या में 2012 की तुलना में बढ़ोतरी हुई है, 4.60% की वृद्धि हुई है। तीसरे स्थान पर सर्वाधिक संख्या में भेड़ पाई जाती है राजस्थान में, और 1,36,93,000, यानी 136.93 लाख, जिसको हम बोल सकते हैं 1.36 करोड़। इतनी संख्या राजस्थान में भैंस की, और 1.39 करोड़ गाय, और 2.08 करोड़ आपके बकरियां। तो सबसे ज्यादा संख्या बकरियों की, फिर गाय की, और फिर भैंस की। भैंस की 2012 की तुलना में संख्या में वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 5.53% की वृद्धि हुई है। और जितने भी पशुधन की संख्या की हम बात करेंगे, उनमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो भैंस पशुधन में हुई है। तो 2012 की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि भैंस पशुधन में हुई है। उसके बाद चौथे स्थान पर सबसे ज्यादा संख्या में राजस्थान में भेड़ पाई गई, 79.03 लाख राजस्थान में कुल संख्या 2019 के डाटा में, या जो 20वीं पशुगणना उसके डाटा में भेड़ की पाई गई। तो भेड़ में पिछली बार की तुलना में अब की बार कमी आई है। कितने परसेंट की कमी? 12.95% की कमी आई है। फिर भी चौथे स्थान पर सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान में किसकी? भेड़ की है। तो भेड़ पशुधन की है। पिछली बार भेड़ 90 लाख थी, जो अब की बार घटकर 79.03 लाख हो गई है। तो 90 लाख से 79 लाख हो गई, जो कितने परसेंट की कमी हो गई? 2012 की तुलना में 12.95% की कमी हो गई। तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले पशुधन है, जिनमें 1 नंबर पर सबसे ज्यादा बकरियां, 2 नंबर पर सबसे ज्यादा संख्या में गाय, फिर भैंस, फिर भेड़। बकरियों में 2012 की तुलना में -3.81% की कमी, गाय में 4.60% की वृद्धि, भैंस में 5.53% की वृद्धि। सबसे ज्यादा संख्या में वृद्धि दर्शाने वाला पशुधन भैंस,
और भेड़ में 12.95% की कमी आई है 2012 की तुलना में। तो ये 4 पशुधन जो राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में है, जिनमें 1 नंबर पे कौन? बकरियां। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला। अब हम राजस्थान में एक एक पशुधन की बात करते हैं, तो हम 20वीं पशुगणना के आंकड़े देखेंगे। याद रखें वर्तमान पशु जो गणना है वो कौन सी है? तो 20वीं पशुगणना। तो इस 20वीं पशुगणना के हम आंकड़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे बकरियों के बारे में। तो बकरी वंश की हम बात करते हैं। तो देखो राजस्थान में जितना भी पशुधन है उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी पाई गई? बकरियों की। तो बकरियों की हम बात करते हैं। तो राजस्थान में बकरियों की कुल संख्या कितनी? 208.4 लाख, जिसको हम बोल सकते हैं 2.08 करोड़। इतनी संख्या राजस्थान में बकरियों की। 2012 में बकरियां कितनी थी? 216.65 लाख, यानी 2 करोड़ 16 लाख। तो 2 करोड़ 16 लाख से घटकर 2 करोड़ 8 लाख आ गई। कमी हुई है, कितने परसेंट की कमी हुई है? 3.81% बकरियां 2012 की तुलना में कम हो गई हैं। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा संख्या में राजस्थान में जो पशुधन है वो कौन है? बकरियां ही है। देश में बकरियों की संख्या की हम बात करते हैं तो राजस्थान पहले स्थान पर है, यानी देश में बकरियों की संख्या के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। तो देश में सबसे ज्यादा बकरियां कहां? राजस्थान में। और राजस्थान में भी जितना पशुधन है उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी? बकरियों की। तो बकरी पशुधन की। तो देश में बकरियों के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अब हम ये बात करते हैं देश में पहला स्थान है। राज्य के पशुधन का राजस्थान में जितनी भी बकरियां हैं, यानी 2 करोड़ 8 लाख बकरियां हैं, टोटल पशुधन कितना? 568 लाख। तो 568 लाख में जो 2 करोड़ 8 लाख बकरियां हैं वो राजस्थान के कुल पशुधन का कितना परसेंट है? तो राज्य के पशुधन का बकरियां 37.69% है। और देश की टोटल बकरियों का राजस्थान में कितना परसेंट है? 14% है। तो देश की 14% बकरियां राजस्थान में है और इस मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। तो बकरियों की संख्या में सब राजस्थान पहले स्थान पर। और राजस्थान में टोटल पशुधन का बकरियों की संख्या कितना परसेंट है? 36.69%। यानी राजस्थान के टोटल पशुधन में 37% तो अकेली संख्या ही है। तो आप ध्यान में रखें। सबसे ज्यादा हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बकरियों की संख्या राजस्थान के कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में। तो बकरियों की संख्या में पहला जो स्थान है राजस्थान में वो कौन से जिले का है? बाड़मेर। तो बाड़मेर प्रथम स्थान। तो सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर, उसके बाद सेकंड जोधपुर और थर्ड कौन सा? उदयपुर। तो न्यूनतम बकरियां तो किसमें? धौलपुर में। धौलपुर के बाद में आपका कोटा आता है। धौलपुर के बाद कोटा, और कोटा के बाद कौन सा आता है? भरतपुर। भरतपुर। तो सबसे कम बकरियों की हम बात करते हैं तो राजस्थान में कौन सा जिला आया? बताओ। धौलपुर न्यूनतम। तो सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में बाड़मेर में, तो न्यूनतम बकरियां कहां? धौलपुर में। अब हम बात करते हैं बकरियों की नस्लों की बात करते हैं। तो राजस्थान में बकरियों की कौन कौन सी नस्लें विद्यमान हैं उनकी हम बात करते हैं। तो राजस्थान में जो बकरियों की नस्लें हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहली जो बकरी की नस्ल आती है वो कौन सी आती है? मारवाड़ी। मारवाड़ी के बाद में हम बात करते हैं, इसको हम थोड़ा सा क्यों देख लेते हैं। पहली नस्ल कौन सी आती है आपकी? मारवाड़ी। मारवाड़ी के बाद में कौन सी आती है? जखराना। जखराना नस्ल अलवर की है, इसी वजह से इसको अलवरी भी बोल देते हैं। उसके बाद आपकी बारबरी नस्ल आती है। बारबरी के बाद में आपकी शेखावाटी नस्ल आती है। शेखावाटी के बाद में आपकी लोही नस्ल आती है। लोही मारवाड़ क्षेत्र में रहती है, इसी वजह से मारवाड़ी को ही हम लोही भी बोल सकते हैं। तो मारवाड़ी लोही। उसके अलावा हम बात करते हैं अगली जो नस्ल आती है, अगली जो नस्ल आती है उसकी हम बात करते हैं तो यह आपकी आती है जमुनापुरी।
इस नस्ल की हम बात करते हैं तो ये आपकी आती है सिरोही, ये नस्ल आपकी आती है पर्वतश्री। इसके अलावा हम बात करते हैं तो